रास्ता बंद करना। ओए, कुछ नहीं करना। अरे मैडम सुना, इनको बहुत जोर से सुसु आ रही है। अरे साहब, अरे जोर से सुसु आ रही है तो धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, मुझे जोर से सुसु आ रही है। चिल्लाओ मत भाई, निकल जाएगी प्लीज। अच्छा देखो साहब, क्या है, हम मर्दों के लिए ये सारी दुनिया है ना शौचालय। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ और खड़े हो जाओ। नहीं यार, मैं नहीं कर सकता। मुझे प्रॉपर जगह चाहिए। आई मीन प्राइवेसी। अरे साहब, समझते नहीं हो। अरे यहाँ पे आपको वो प्राइवेट जगह कहाँ मिलेगी साहब? वो देखो, वो जो दरवाजा है दिख रहा है? वो हाँ, उसके अंदर शौचालय है। उधर? हाँ, आप एक काम करो, अब दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, काम करो और आ जाओ। जाओ वहां पे। हाँ, जाओ जाओ जाओ, मर्द हो तो जाओ, डरो मत। मर्द की बात क्यों करो, जा रहा हूं ना। जाओ। ओए मर गया। समझ गए? ये ओह मैन, शी, यहाँ की बदबू आ रही, इतना गंदा ही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मटके में मिनरल वाटर भर के बाद धोने आता हूँ। समझते ही नहीं है। अरे भाई साहब, ये शौचालय है, शौचालय वो गंदा करने के लिए ही होता है। आप जाओ और गंदा करो, जाओ साहब। नहीं यार, मैं अंदर नहीं जा सकता। यहाँ कितने जर्म्स होंगे यार, मैं नहीं जा रहा। देखो, अब ये जो भी है वो यही है। आपको करना है तो करो, नहीं तो ऐसे घुट घुट के मरो। अरे यहाँ पर तो, यहाँ कुंडी भी नहीं है। अरे मैडम, ये किस सड़ू से शादी कर लिया आपने? कुछ समझते ही नहीं है भाई साहब। दुनिया के सुपर हिट सिंगर बाथरूम में ही पैदा होते हैं, क्योंकि उनके घर में भी बाथरूम में भी कड़ी नहीं होती है। अब जाओ, जाओ। अरे यहाँ मैं सांस नहीं ले पा रहा, तुम कह रहे हो गाना गाओ। यार कैसे गाना गाऊंगा मैं? पागल हो गए तुम। अरे देखो भाई, अब ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ चाय पीने। अरे धर्म सुन ना यार, तुम जरा बाहर खड़े रहो ना यार, मैं अंदर जाता हूँ। मतलब मैं खड़ा रहूं? हाँ। ओ भाई साहब देखो, मैं आपका ड्राइवर हूँ, तनख्वाह मुझे आपकी गाड़ी चलाने की मिलती है, चौकीदारी करने की नहीं, समझे? ये चौकीदारगिरी है ना, ये आपकी बीवी करेगी। अब आपकी इज्जत आपकी बीवी बचाएगी, ठीक है? चल। अरे सुनो, देखो पैसे मैं देता हूँ ना यार, बाहर खड़े रहो ना यार, आर्ग्यू मत करो। तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे, प्लीज। देखिए, अब मैं भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। आपकी बीवी है ना, वो ध्यान रखेगी। हाँ? वो मेरी बीवी नहीं है, ओके? हाँ? थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि मेरी बीवी है। मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूज हो गए हो और मुझे पागल कह रहे हो। देखिए, ये सब मैं नहीं कर सकता। अब जो भी करेगी वो ये करेगी। मैं जा रहा हूं, मुझे चाय पीनी है। चलो। अरे धर्म, बात सुनो ना यार, धर्म। अरे हेलो सर, धर्म है। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, सब ठीक तो है? सर रिलैक्स, सब ठीक है, डोंट वरी। और सबसे पहले आप अपने दिल की धड़कनों को शांत कीजिए सर। फोन पे सुनाई दे रही। सर आपने जैसे जैसे कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। एंड यू नो व्हाट सर, यू विल नॉट बिलीव, वो दोनों फिलहाल आंख मिचोली खेल रहे हैं। आई एम श्योर, कम से कम खनक तो इशारे को समझ ही जाएगी। खैर, इतनी सारी तकलीफ उठाने के लिए थैंक यू धर्म। सर ऐसे थैंक्स कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सर। और एक बात कहूं सर, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। They love each other so much, उनकी आंखों में दिखता है सर। बस किसी तरह ये मियाँ बीवी का झगड़ा सुलझ जाए। मैं भी तो बस यही चाहता हूँ। मेरी तो दिली तमन्ना है कि शान और खनक साथ साथ रहे, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। Anyway, मदद के लिए फिर से थैंक यू। ऑलराइट सर, बाय।
आप चाहिए कर लीजिए, कोई नहीं आएगा, मैं बाहर खड़ी हूँ, आपकी रक्षा करूंगी। तुम मेरी रक्षा करो। हाँ, राइट। लेकिन अगर आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो फिर आप गाना गाइए। अरे खनक सुनो ना, क्या हुआ? यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी रहो ना, मैं गाना नहीं गा सकता। ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से बोलिए। खनक, यहाँ दरवाजे के पास आके खड़ी रहो ना। प्लीज बोलिए, प्लीज। प्लीज। जाइए। थोड़ी देर और हो जाती ना तो। What's funny है, तुम हंस क्यों रही हो? किस बात से खुश हो तुम? तुम इतनी खुश क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि हम दोनों साथ हैं। तो इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी अब हम ज्यादा देर एक साथ तो रहने वाले हैं नहीं। क्या पता, रह भी सकते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर मैं मना करूंगा तो भी तुम पूछ लोगे, सो पूछो। आपको अगर इतनी जोर से लगी थी तो आप इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम लेता तब तुम वापस कहीं भाग जाते, इसीलिए। मैं तो आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती शांतनु। झूठ मत बोलो, तुम एक बार पहले भी मुझे छोड़कर भाग गई थी। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं कब तुम वापस भाग जाओ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप भी कहीं गुम हो जाओगे तो मैं भी अपना पूरा जीवन बिता दूंगी आपको ढूंढने में। और एक बात कहूं, अगर आपको भागना ही है तो धुलवाड़ी की तरफ भागिए, क्योंकि मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं पता। और अगर मैं आपको नहीं ढूंढ पाई तो अपने आप को खो दूंगी।
अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या वो जानती नहीं कि मैं उसे कभी खोने नहीं दूंगा? क्या वो नहीं जानती कि मेरे मन में उसके लिए क्या फीलिंग्स है? मुझे ऐसे परेशान करके आई थिंक मुझे उसे मजा आ रहा है। आंखें खोलूं, खोलूं मेरी आंखें। क्या बात है साहब, बड़े फ्रेश लग रहे हो है? हाँ, वो आपका काम लगता है बराबर शांति से निपट गया। हाँ, वैसे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आया था ना? नहीं, वो मैं बोलना भूल गया साहब आपको। यहाँ पे वो जहरीले सांप बिच्छू बहुत घूमते हैं। मजाक मजाक कर रहा हूँ। वो तुम्हारा हो गया? क्या करने गए थे? चाय हो गई? हाँ, चाय पी ली साहब, मस्त थी। चले 2 मिनट साहब। वो क्या, मैंने तो चाय पी ली, और मेरी धन्नो का क्या? अब क्या धन्नो का? अरे समझते ही नहीं है। अरे जैसे आपकी जरूरत थी, मेरी जरूरत थी, जैसे मैंने चाय पी, वैसे धन्नो भी तो पेट्रोल पिएगी ना साहब? है? अरे क्या है यार, तुमने क्या लगा रखा है? तुम्हें चाय पीनी है, उसे पेट्रोल पीनी है यार। तुम मुंबई में पूरा टैंक भरवा नहीं सकते थे? क्या तुम चाहते नहीं हो कि हम पूना पहुंचे? या फिर किसी ने तुम्हें कहा कि हमें ऐसे परेशान करते? मुझे किसने कहा? मुझे? अरे किसने कहा? किसकी हिम्मत है मुझे कुछ बोलने की? मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने। और देखो साहब, जब तक मेरी धन्नो पेट्रोल नहीं पिएगी ना, वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ। अरे धर्म, ओ बसंती, ओ सुन, अरे सुन ले यार। तब गुस्सा ना मन का थप्पड़ मार दो उसको। अच्छा, आपकी इच्छा मैं पूरी करती हूँ। ए धर्म गरम, रुक जा, भी ठंडा करते हो। आइए आओ बुढ़थल। अरे तेरी ओ मेरी झांसी की रानी, क्या तो गया? रिलैक्स, चुपचाप यहाँ खड़ी रहोगे। 2 फुट के उसको मारने जा रही हूँ। शांतनु, आपकी इसी मुस्कुराहट का तो मुझे इंतजार था। मॉम, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हमारा पूरा प्लान मुझे फेल होते दिख रहा है। वो मिस धूलवाड़ी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। वो इस वक्त शांतनु के साथ अकेली होगी मॉम। वो कुछ भी कर सकती है। वो कुछ करे, इसके पहले हमें कुछ करना चाहिए। You're right, मॉम, और वो भी जल्दी। वैसे भी आजकल उस मिस धूलवाड़ी के तेवर बहुत बदले लग रहे हैं। बड़ी हिम्मत आ गई है उसमें। पहले तो मैं एक टॉन्ट मारती थी तो सहम कर चुपचाप साइड पे खड़ी हो जाती थी, लेकिन आज सुबह देखा ब्रेकफास्ट टेबल पे कितनी बदतमीजी से मुझे जवाब दिया उसने। गॉड मॉम, वी हैव टू स्टॉप हर। अगर उसने शांतनु को सब कुछ सच बता दिया तो लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे कर भी क्या सकते हैं? खुशबू, इस सिचुएशन को सिर्फ नताशा ही संभाल सकती है। नताशा को फोन करो, मैं उसे बता दूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। वो शांतनु को ढूंढकर अपने साथ वापस ले आएगी। नताशा, तुम्हारे लिए एक काम है। इनफ, कब से परेशान कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऑलराइट? लेकिन हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? दोस्त? कैसे बताऊं मैं कि मैं एक दोस्त से बढ़कर अब दूर रहो मुझसे। और तुम्हें जाना तुम जाओ, रुकना रुको, लेकिन मुझे बेकार के लेक्चर मत देना, ओके? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं जाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ ना। क्यों नहीं जा रही हो? जाओ ना। क्योंकि अभी मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? यहाँ रखा ही क्या तुम्हारे लिए? ऑलराइट, हमारी दोस्ती
फ्रेंड्स राइट? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चल। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मेरे पास समय नहीं है, बस आज का दिन है। यहाँ से घर लौटने के बाद तो मम्मी जी और भाभी मुझे शांतनु से बात करने का मौका ही नहीं देंगी। मुझे जो कुछ करना है यहीं पर, अभी इसी वक्त करना होगा। शांतनु चाहे गुस्से में कुछ भी कह दे, मगर मुझे उन तक अपने दिल की बात पहुंचानी होगी। उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि उन्हें तो अभी तक ये पता ही नहीं कि उनकी लिखी हुई चिट्ठी मुझे मिली ही नहीं थी। अब चाहे वो गुस्से में कुछ भी कहे, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब क्या हो गया? मैं नहीं जाऊंगी। तुम इतनी कंफ्यूज्ड हो ना? क्या हो? कुछ नहीं। थोड़ी बुढ़ा लो तुम, सीरियसली। क्या? You know but तुम कहिए कैसे आना हुआ आपका? मैं कब से शान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। टी ने मुझे बताया कि आप उनके साथ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पूछने चली आई। आप उनके साथ गए थे ना? देखिए उनका ट्रेवल तो एज पर प्लान ही है। अब मेरे कलीग्स गए थे उनके साथ, मगर वो तो बीच में ही उतर गए। जैसा सर ने कहा था तो उन्होंने ऐसा ही किया। क्या खनक उनके साथ है? हाँ, वो बहुत अच्छी है। उनका सारा ट्रेवल प्लान्ड है। आप घर जाइए, वो दोनों साथ में हैं और बहुत खुश हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ओके? आप कहाँ जा रहे हो? धूलवाड़ी जा रहा हूँ मैं। सच? तो मैं भी चलूंगी आपके साथ। आधा और भाई से मिलेंगे और उसके बाद ना सबसे पहले किशोर भाई के पास जाएंगे और उनको पैसे देके चंपक को वापस खरीदेंगे। फिर आप दोबारा चंपक में बैठेंगे फिर गिर जाएंगे। याद है कितना मजा आया था ना? और फिर आपको लग गया था और आपने वो निकाल के ऐसे डाला। तुम्हें मेरी जरूरत सिर्फ पैसे के लिए है ना? भाई और राधा के लिए, वेली छुड़ाने के लिए, वो चंपक वापस लाने के लिए। क्या हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही?